दोस्तों अभी अभी भारत सरकार की तरफ से एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया है। फैसला ये हुआ है कि 16 साल की उम्र तक के जो बच्चे हैं उनके लिए कोचिंग्स बंद कर दिए गए हैं। जी हाँ, देश भर में जो कोचिंग चलाए जा रहे हैं और जो भी कोचिंग्स जो चलाई जा रही है उसमें 1 से लेकर के 16 वर्ष तक के बच्चों के लिए पढ़ाई बंद कर दी गई है। मतलब बच्चे जो 16 वर्ष के कम उम्र के होंगे उनके लिए कोचिंग संस्थानों को ये गाइडलाइन दिया गया है, उन्हें ये आदेश दिया गया है कि आप 16 साल के कम उम्र के बच्चों का इनरोलमेंट नहीं लेंगे, उन्हें इनरोल नहीं करेंगे। इसके पीछे की जो वजह बताई गई है वो ये कि नीट और जेईई का जो परीक्षा होता है, जो इंजीनियर्स बनने के लिए, डॉक्टर्स बनने के लिए जो बच्चे परीक्षा देते हैं, उनमें जब वो क्वालिफाई नहीं कर जाते हैं तो आप देखते हैं कि किस तरह से नीट और जेईई वगैरह के एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं करने के बाद बहुत सारे बच्चे खुदकुशी भी कर लेते हैं। इन मामलों पर रोकथाम लगाने के लिए देश की एजुकेशन डिपार्टमेंट ने, केंद्र सरकार ने ये आदेश दिया है कि आने वाले दिनों में अब आज के बाद से 16 साल की कम उम्र के बच्चों को कोचिंग में नहीं पढ़ाया जाएगा। अगर ऐसा कोई भी संस्थान करता है, कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूशंस अगर इस तरह की हरकत करता है कि वो 16 साल के कम उम्र के बच्चे को कोचिंग क्लास देता है, तो ऐसे इंसान पर कार्रवाई की जाएगी, उस संस्थान पे कार्रवाई की जाएगी और उसे 1 लाख रुपए तक का फाइन लगेगा। अब ये फैसला जो सामने आया है, इसके ऊपर कुछ लोग इसकी तारीफ कर रहे हैं कि इससे जो खुदकुशी करने का जो रेट है वो कम होगा। वहीं दूसरी तरफ लोग केंद्र सरकार पर हमलावर हैं। लोगों का ये कहना है कि आपने जो फैसला लिया है वो किस हिसाब से सही है। इस पूरे मामले पर हम बात करेंगे कि इसका निगेटिव पहलू क्या होने वाला है, लेकिन उससे पहले हम आपको पूरी खबर बताने की कोशिश करेंगे, पूरी खबर दिखाने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ आदेश जो है वो सामने आया है। न्यूज़ 24 ने भी इसे कवर करते हुए क्या कुछ पोस्ट किया है वो हम आपको बताते हैं। 16 साल के कम उम्र के बच्चों का एनरोलमेंट नहीं करा सकेंगे कोचिंग सेंटर, ये गाइडलाइन जारी किया गया है। सरकार ने छात्रों के सुसाइड मामले में कोचिंग सेंटर्स की मनमानी को देखते हुए जारी किया है आदेश। प्राइवेट कोचिंग सेंटरों को रेगुलेट करने के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है यह आदेश। तो प्राइवेट जो कोचिंग सेंटर है उसको भी मद्देनज़र में रखते हुए, उसको भी नज़र में रखते हुए ये फैसला लिया गया है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर इन फैसलों से इस मसले का हल निकल जाएगा? क्या ये वो फैसले हैं जिस फैसले के बाद जो है तमाम जो प्रॉब्लम्स हैं वो हल हो जाएगा? अब जो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है वो ये कि ठीक है, आपका कहना है कि जो नीट और जो जेईई वगैरह की जो परीक्षा देते हैं वो बच्चे जब विफल हो जाते हैं तो ये लोग अक्सर हैंग्ड हो जाते हैं, मतलब फांसी लगा लेते हैं या फिर खुदकुशी करने का अलग अलग तरीका अपनाते हैं। तो ऐसे बच्चों पर रोक लगाई जाएगी। लेकिन ये आदेश 1 से लेकर के 16 साल की उम्र तक का हुआ है। अगर आप जानते होंगे, अगर आपने अपने बच्चों को पढ़ाया होगा या आप पढ़ते होंगे या आपने देखा होगा, तो आपने देखा होगा बेसिकली जो होता है, जनरली जो होता है कि बच्चे जो 10th क्वालिफाई करते हैं उनकी उम्र इस वक्त तक में मिनिमम 14 से 15 साल तक होती है। मिनिमम टू मैक्सिमम समझ लीजिए, मतलब 14 से 15 साल की उम्र में बच्चे जो है 10वीं पास करते हैं। 16 साल की कम उम्र के बच्चों को कोचिंग नहीं देना है। मतलब यह है कि 11th तक जो है बच्चों को कोचिंग नहीं देना है। आप मान के चल सकते हैं मैक्सिमम 11th या 12th में पहुंच सकता है 16 साल की उम्र में बच्चा, उससे ज़्यादा तो नहीं जाएगा। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ठीक है, आपने नीट और जेईई वगैरह के बच्चों को रेगुलेट करने के लिए आपने ये बड़ा फैसला ले लिया, लेकिन उन बच्चों का क्या जो पहली क्लास में पढ़ते हैं, दूसरी क्लास में पढ़ते हैं या इस तरह से 10वीं क्लास तक पढ़ते हैं या फिर 12वीं क्लास तक पढ़ते हैं, और ये बच्चे जो कमज़ोर हैं वो अगर कहीं कोचिंग करना चाहते हैं तो फिर ये कैसे कोचिंग करेंगे? क्या इन्हें अगर, क्योंकि जिस स्कूल में पढ़ते हैं वहाँ उनको अच्छे से पढ़ाया नहीं जाता है या फिर पढ़ाया जाता है, बच्चा कमज़ोर है, उसे समझ नहीं आता, तो वो खुद अपनी मर्जी से शिक्षक से पढ़ाई करना चाहता है। ऐसे में आप सीधे सीधे मतलब 1 to 10 तक के बच्चों के लिए जो कोचिंग्स हैं उसे आप सीधे सीधे बंद कर देने की बात करते हैं। एक तो जो मास्टर जी सिर्फ कोचिंग पढ़ा करके अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनके पेट पर आपने लात मार दिया है। पहला तो ये सवाल बनता है। दूसरा ये कि आप 1 से लेकर के 12वीं या मान लेते हैं 1 से लेकर 11वीं या 1 से लेकर 10वीं के बच्चे तक के लिए आपने कोचिंग संस्थानों को बंद कर दिया, बस इसलिए क्योंकि नीट के बच्चे जो हैं
नीट के बच्चे और जेई के जो बच्चे हैं वो कुछ बच्चे जो हैं वो खुदकुशी कर ले रहे हैं। तो आपको इसको रेगुलेट करने के चक्कर में इस बच्चों को, हालांकि इनको बचाना बिल्कुल मस्ट है, जरूरी है और इस पर सरकार को कोई ठोस कदम उठाने की जरूरत है ही, लेकिन इस फैसले से इन बच्चों को जो नुकसान हो रहा है, जो 1 से 10वीं तक हैं, जो मान लेते हैं कि 16 साल की कम उम्र में जो कोचिंग करना चाहते हैं, क्योंकि हम लोगों ने भी पढ़ाई की थी तो हम लोगों ने भी कोचिंग की थी, इसका यह मतलब है कि आप सीधे सीधे इन बच्चों की पढ़ाई पर रोक लगा रहे हैं, उनके ऊपर जो है वो एक बहुत बड़ी, आप कह रहे हैं कि एक शिकंजा लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि ठीक है, अगर 1 से लेकर के 16 वर्ष के बच्चों के लिए आपने कोचिंग बंद कर दिया, कोचिंग बंद हो गया, तो इनमें 2-3 तरह के लोग होते हैं। एक तो होता है जो मध्यम वर्ग, कहा जा सकता है मध्यम वर्ग भी नहीं होते हैं, जो पूरी तरीके से पुअर क्लास होता है, ये बेचारे किसी तरह अपने घर में ही बच्चों को पढ़ाते हैं, मतलब घर में ही बच्चे पढ़ते हैं, ये कहीं कोचिंग नहीं पढ़ते हैं। एक होता है जो मीडियम क्लास होता है, जो क्या करते हैं कि कोचिंग में एडमिशन करा देते हैं, जहां 500 रुपया या फिर 600 रुपया या फिर 1000 रुपया मैक्सिमम दे करके जो है ये बच्चे कोचिंग पढ़ते हैं। और एक होता है जो हाई क्लास बच्चे होते हैं, जो भैया कोचिंग नहीं जाते हैं, इनके घर पे मास्टर जी आते हैं, जो महीने में 5,000 से लेकर के 10-10 हजार रुपया तक देते हैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो ये तो फिर भी पढ़ लेंगे, लेकिन इन दोनों क्लास का क्या होगा? इन दोनों क्लास का क्या होगा? इन दोनों क्लास के बारे में क्या सोचा गया? आपका सरकारी स्कूल फिसड्डी बना हुआ है, आप सरकारी स्कूल में सही से आपके ट्यूटर्स अवेलेबल नहीं है, मास्टर जी अवेलेबल नहीं है, जहां पे मास्टर जी अवेलेबल है वहां पे स्कूल में कमरे नहीं है। तो ऐसे में इन बच्चों का क्या दोष है, सवाल ये उठता है। तो सरकार ने जो गाइडलाइन बनाया है, आखिर इस गाइडलाइन को किन से सोच समझ करके बनाया गया? ठीक है, मैं मानता हूं कि नीट वाला जो मसला है, जो हमारे बच्चे जो नीट में हैं, जेई में हैं, जो तैयारी करते हैं, खास करके कोटा वगैरह से ऐसी खबरें आती है कि वहां बच्चे जो हैं वो ज्यादातर सुसाइड कर ले रहे हैं। तो इन्हें बचाना तो है ही, लेकिन इनको बचाने के चक्कर में आप 1 से लेकर के 16 वर्ष की बच्चों में से, जो समझ लेते हैं कि 98% बच्चे ऐसे होंगे जिनको मान लेते हैं कि तैयारी नहीं करना है नीट का, जो नहीं जा रहे हैं नीट की, क्योंकि इनमें से 98% बच्चे जरूरी थोड़ी है कि नीट की तैयारी कर रहे होंगे। ऑब्वियस सी बात है, 11वीं कक्षा में जो बच्चे हैं वो ज्यादा जरूरी नहीं है, मैक्सिमम 11वीं, क्योंकि 16 साल के कम उम्र में तो 11वीं, मैक्सिमम 11वीं में होगा ना 16 साल का बच्चा। एक बहुत रीजनेबल सी बात करते हैं, चलिए ठीक है, आपको ऐसे समझाने की कोशिश करते हैं कि कक्षा 1 में कोई बच्चा किस उम्र में जाएगा? मैक्सिमम 4 साल में, 4 साल में जाएगा। तो कक्षा 10वीं में पहुंचने में इसको कितना साल लगेगा? 14 साल। 12वीं क्वालिफाई करने में इसको कितना साल लगेगा? 16 साल। और आप कह रहे हैं कि इस क्लास तक जो है वो बच्चा कोचिंग नहीं जा सकता है, और 16वें साल में क्वालिफाई करने के बाद ये नीट का एग्जाम देता है और यहां पर ये डिस्क्वालीफाई हो जाएगा मान लीजिए, तब तो फिर ऐसे भी ये सुसाइड कर सकता है। भगवान न करे, ईश्वर न करे, अल्लाह न करे कि ये सुसाइड करे, लेकिन वो कर सकता है ना। तो ऐसे में आप कोचिंग संस्थानों को बंद कर देने से, कोचिंग संस्थानों पर फाइन लगा देंगे, कोचिंग संस्थानों पर आप रोक लगा देंगे, ये किस तरह का फैसला है? क्या इसके पीछे भी कोई बड़ी वजह है? कोई बड़े लोग हैं जो कुछ इस तरह के संस्थान खोलने वाले हैं, कुछ कोचिंग्स खोलने वाली है, कुछ ऑनलाइन कुछ इस तरह का सिस्टम बनने वाला है कि आप उन लोगों की रोजी रोटी मार रहे हैं जो बेचारे कोचिंग खोल करके दिन भर पढ़ाते हैं, सुबह से लेकर के 9 बजे से 10 बजे से लेकर के शाम के 8-8 बजे तक जो लोग कोचिंग पढ़ाते हैं और अपनी रोजी रोटी उससे कमाते हैं और बच्चों को तालीम देते हैं, आप तो उनके पेट पर भी लात मार रहे हैं। और दूसरी बात, जो 1 से लेकर के 16 वर्ष के बच्चे हैं, जो वाकई कोचिंग करना चाहते हैं, जो कमजोर बच्चे हैं, जो बेसिकली सिर्फ और सिर्फ अपना बोर्ड्स की परीक्षा देने की तैयारी करना चाहते हैं, जो अपनी मन की मर्जी से देना चाहते हैं, जरूरी नहीं है कि 100% बच्चा 100, क्योंकि 1000 में मैक्सिमम टू मैक्सिमम एक बच्चा होगा जो फांसी लगाएगा। इन्हें बचाना तो है, लेकिन इसके चक्कर में आप 999 की जिंदगी के साथ क्यों खिलवाड़ करना चाहते हैं? आप तमाम लोगों को यह बात समझ में जरूर आ रही होगी। आप तमाम लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा कि आपको नहीं लगता है कि इस फैसले से किसी एक बच्चे का भला तो हो सकता है, कि हाँ उनके ऊपर प्रेशर नहीं जाएगा, लेकिन और जो बच्चे हैं, जो कमजोर बच्चे हैं, जो उस हिसाब से नहीं पढ़ पाते हैं, जिनको कोचिंग्स की जरूरत है, जिनको ट्यूटर्स की जरूरत है, उनके साथ क्या होगा? आप तमाम लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई पेशकश के साथ। अपनी राय कमेंट सेक्शन में देना बिल्कुल ना भूले। आप तमाम लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।